شاهزاده هاتووەتەوە. ساڵن شازادە شازادەی خۆیەچنی گەورە بەڵێ زۆر جوان بووە. زۆریش گەورە بووە. من کە زۆر حەز دەکەم بیبینم. ئەی ئێوە پیشەکە بۆ هەڵبژێرێ. खुश आमदीद। खुश आमदीद लड़कियों। बहुत अरसा लगा दिया, आप कैसी हैं? ठीक हूँ, खुदा का शुक्र है। क्या दूसरे भी आए हैं? आए हैं बिल्कुल, अपने कमरे में है। शहजादे मुस्तफा के बारे में सुना है ना? बड़े हो गए होंगे। हाँ बड़े हो गए, शेरों की तरह हैं माशाल्लाह। हरम बनेगा उनके लिए? उसूल के लिहाज से तो जरूर बनेगा। गुलशा खातून, मुझे भी शामिल कर लेना उनके हरम में। हाँ? तुम इधर देखना, जब देखो तुम्हारा मुंह चलता रहता है हर वक्त, कभी मुंह खाली नहीं होता। तुम्हारा मुंह तो खाली हो जैसे। अल्लाह ने एक मुंह दिया है और उसमें गज़भर लंबी ज़बान बकवास करने के लिए। आगा फरमाएं, क्या चीज चाहिए आपको? क्यों आया हूँ मैं? क्या कहना था वो भुलवा दिया इब्लीस ने। हाँ, हुरम सुल्तान के लिए अनार का शरबत चाहिए। क्या हो गया उनको? बीमार हैं क्या? सर में दर्द हो रहा है उनके। अदन्ना की एक बस्ता हवा तो नहीं लगी उन्हें? ज्यादा बकवास मत करो तुम। हुरम सुल्तान तुम्हारी जुबान ऐसे खींचेंगी कि सब अंतड़ियां बाहर निकल आएंगी तुम्हारी। चल हट, तू चल 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 इब्लीस। चुप हो जा। ओहो, मलिका, निगाह, आओ। काफी दिन हुए मुलाकात नहीं हुई, कैसी हो तुम? आपकी सेहत के लिए दुआ गो हूँ मलिका। नसु आफिंदी के साथ खुश हो ना तुम? बहुत शुक्र है, कोई परेशानी नहीं। खूब। हाँ, कोई खुशखबरी नहीं है क्या? अल्लाह वो भी नसीब करेगा इंशाल्लाह। आमीन। शहजादे मुस्तफा आ गए हैं। अच्छा है। उसकी माँ भी साथ चुपकी आई है क्या? जाहिर है, सुबह ही मैंने इस्तकबाल किया मलिका का। वो ऐसे उतरी बग्घी से जैसे वालिदा सुल्तान आई हो। शहजादे की रस्म तेग कुशाई की तैयारियां मुकम्मल है मेरे आका। हाला, किसी किस्म की कोई कमी नहीं होगी। मुस्तफा कैसा है? मेरी मुलाकात नहीं हो सकी, वो अपने कमरे में रस्म की तैयारी में मसरूफ है। खुदा का शुक्र है आका, आज का दिन देखना नसीब हुआ। खुदा का शुक्र है पाक गले। कितने जल्दी वक्त गुजर गया। तुम्हें याद है, तुम्हें जब पहली बार देखा था तो मुस्तफा जितना ही थे। एक दरख्त के नीचे बैठे हुए साज बजा रहे थे तुम। मुस्तफा, वालिदा, अल्लाह मंजिल आसान करे, तुम्हारी तेग काटदार करे। आपकी दुआ चाहिए। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं बेटा। मैं बहुत खुश हूँ, अल्लाह भी तुमसे बहुत खुश हो। पापा तुम्हारी राह देख रहे हैं। लड़कियों वो आ गए, कतार बनाओ जल्दी जल्दी जल्दी। बादब।
शहजादे खुश आमदीद। बादशाह, मुकर्रब खास, खुश आमदीद शहजादे। मुस्तफा, मेरे चहीते शहजादे, आंखें तुम्हारी ही मुंतजिर थी। मुझे भी बहुत इंतजार था इस दिन का। आका आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं मिलता हूं जाकर। मुस्तफा, मेरे लख्ते जिगर, अपने घर और महल में खुश आमदीद। कितने बड़े हो गए हो तुम, एक खूब रूह शहजादे। आज का दिन यादगार होगा। मुझे फख्र है तुम पर। मांगो मुझसे, क्या मांगते हो? आपकी शफकत के अलावा और कोई ख्वाहिश नहीं मेरी। शहजादे जहांगीर के लिए मुबारकबाद देती हूँ हुरम सुल्तान। सलामत रहे मलिका आप। मैं आपको मां बनने की दुआ देती, मगर अब आप बहुत जल्द शहजादे मुस्तफा के बच्चों को अपनी गोद में खिलाएंगी इंशाअल्लाह। बहुत अच्छी लगेंगी दादी जान। मैं कैसी लग रही हूँ माहिदौरा? बहुत अरसे के बाद हम मिले। बहुत अच्छी लग रही हैं वालिदा, माशाल्लाह। तुम्हारा सफर कैसा गुजरा? मुझे खुशी से नींद ही नहीं आई। सोच रही हूँ कुछ देर आराम कर लूं। शाम को जल्दी कमरे में चली जाना। बच्चों का बताएं, वो कैसे हैं? शुक्र है, बहुत अच्छे हैं, सो रहे हैं अभी। गुलफाम खातून, आप भी यकीनन खैरियत से होंगी। ठीक हूँ, शुक्र है। आप पहले से बेहतर लग रही हैं मलिका। रस्म शुरू होने वाली है, देर ना करें। अदरना में कैसा वक्त गुजरा? मेरे आका आपकी जुदाई की सिवा और कोई कल्क न था मुझे। आपकी ख्वाहिश के मुताबिक खुद को काबिल बनाने के लिए बहुत मेहनत से काम किया मैंने। बादब
सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। बिस्मिल्लाह, अल्लाह अल्लाह, हू। मेरी राह आपकी राह, मेरा बाजू आपका, मेरी जान आपकी, मेरा दिन आपका। इस रास्ते पर ये सर भी कट जाए, इस मकसद पर ये जान भी कुर्बान। मेरी जबान तर्जुमान, सर झुके हुक्म पर, चाहे रोटी नमक पानी मिले। अगर अपने मकसद से हटा तो मेरी ही तलवार से मेरा सर कलम कर दिया जाए। कसम खाता हूं मैं अपने जमीर की, या अली हू। ऐ दुश्मनाने दीन, ऐ दुश्मनाने मोहम्मद, तुम कुफ्र करते हो, हम शुक्र करते हैं। तुम एक तरफ, हम एक तरफ। दुश्मन आए और फना हो जाए। अपनी तेग की कसम खाता हूं मैं, ये सिर्फ जालिम के लिए है, उनको अंजाम तक पहुंचाने के लिए। मेरे पोते को शर्मिंदा न करना। आमीन। तुम्हें बहुत मुबारक हो माए दौरा। बहुत शुक्र है वालिदा। ये मुबारक दिन देखना नसीब हुआ। चलो अब चलते हैं। शहजादे मुस्तफा के लिए नया हरम बनेगा? ऐसी बिल्कुल उम्मीद न रखे कोई। माहिदौरा सुल्तान सबसे ज्यादा मुझे चाहती हैं। अभी तो कुछ भी नहीं कह सकते। हुरम सुल्तान की कनीजों पर तो पाबंदी है, करीब भी भटकने नहीं देंगी। तुम देखना कि हम सब कैसे जाएंगी। तुम जैसी बदसूरत को तो देखेंगे भी नहीं। बदसूरत तुम खुद होगी। अरे लड़कियों क्या कर रही हो तुम लोग? क्या तुम्हारी बदतमीजी बताएगा तुम लोगों ने? बंद करो, पीछे जाओ, उधर जाओ तुम। बिल्कुल चुपचाप खड़ी रहो। क्या हो रहा है? शहजादे के आते ही झगड़ा शुरू कर दिया आप लोगों ने। तमीज से रहे। सबका दिमाग खराब हो गया है, सब तुम्हारी वजह से है। नहीं, तुम्हारी वजह से। हर वक्त पता नहीं कहाँ गायब रहते हो, मुझे अकेला छोड़ के तुम। मुंह संभाल कर बात करो, समझ आ रही है? मैं कह रहा हूँ तुम अपना मुंह संभाल के बात करो, गधे कहीं के। कसम खाता हूँ कि तुम्हारी जान ले लूंगा मैं। हाथ लगा के देख। हट। बस करो।
जाओ अपनी जगहों पर। तुम भी जल्दी। हुरा, सुन रही हूं मैं। उलझी हुई लग रही हो तुम। कुछ तबीयत ठीक नहीं मेरी, इसलिए, और कुछ नहीं। माहिदौरा, शहजादे मुस्तफा के लिए अलग हरम की जरूरत होगी। अब अपनी पसंद की कनीज़ें मुंतखब करो, तैयारियां करवाओ। माहिदौरा, आप फिक्र ना करें वालिदा, मुस्तफा के लिए हरम मैं खुद बनवाऊंगी। हरम के अंदर हरम बनेगा क्या? मैं तो समझी वापस जाएंगे ये लोग। शहजादे के जवान होने के बाद उसके लिए हरम बनाने की जरूरत होती है। हमारे सामने अब एक बच्चा नहीं, जवान शहजादा है। उसूलों के मुताबिक चलने की जरूरत है। अब तुम्हारे बच्चों के लिए भी यही सब कुछ होगा हुरम। मुस्तफा, अब तुम समझदार हो गए हो। अमूर सल्तनत पर तवज्जो देना शुरू करो और अबूर हासिल करो। ये बाइस से फख्र होगा मेरे लिए। आप इजाजत दें तो दरबार के जलसों में शरीक होना चाहता हूं मैं। सुन रहे हो इब्राहिम पाशा, हमारे शहजादे दरबार में शिरकत करना चाहते हैं। आका, कल दरबार मुनक्किद हो रहा है क्योंकि फर्डिनेंड के सफीर आपके हुक्म के मुताबिक 3 हफ्तों से मुलाकात के मुंतजिर है। कल उन्हें शर्फी का मौका मिलेगा। मुनासिब समझे तो शहजादे भी शरीक हो जाए हमारे साथ। आला। ऑस्ट्रिया के सफर पे भी साथ जाना चाहूंगा आका। जब मैं अदरना में था तो इसकी बहुत ख्वाहिश थी मुझको। ठीक है मुस्तफा, आज के बाद जहां भी जाऊंगा तुम मेरे साथ रहोगे। दुनिया पर हुकूमत कैसे करते हैं ये तुम्हें मैं सिखाऊंगा। शहजादे मुस्तफा तशरीफ ला रहे हैं। बहुत मुबारक हो आज का दिन। मुझे फख्र है तुम पर। मशकूर हूं आपका। आपकी सलामती के लिए दुआ गो हूं वालिदा सुल्तान। अल्लाह बुरी नजर से और लोगों के शर से तुम्हें बचाए मुस्तफा। मुस्तफा, आने वाले दिन तुम्हारे लिए कामरानियां लाए इंशाअल्लाह। सलामत रहें आप। मलिका। मुस्तफा, एक पुरवकार और खूबरू शहजादे हो गए हो तुम। अब बहुत से लोग हसद करेंगे तुमसे। बहन भाई कहाँ हैं मेरे? उनकी बहुत याद आती थी। वो सब भी तुम्हें याद करते हैं, बस थोड़ी देर में आ जाएंगे। हरम में तो हंगामा मचा है। कनीज़ें तो देखते ही फरिफ्ता हो गईं। उन सब की नजरें शहजादे मुस्तफा पर लगी हैं। ये सूरत हाल ठीक नहीं। वालिदा ने कनीसों को मेरे खिलाफ कर दिया था, याद है ना? मगर मुझसे जीत ना सकी। अब शहजादे मुस्तफा को मेरे और मेरे बच्चों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगी। आप ठीक कह रही हैं। इस वक्त सब माहिदौरा सुल्तान का दिल लुभाने में मसरूफ हैं। अपने बेटे के लिए हरम बनाएंगी। इन माँ बेटे को फौरन यहाँ से भेजना होगा हमको। मलिका, माशाल्लाह से शहजादे अब जवान हो गए हैं।
लेकिन इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ आका ही कर सकते हैं। बहुत अहम और ताकतवर हो गई हो। अदरना का मौसम तुम्हें रास आ गया माहिदौरा। ये ताकत मुझे अल्लाह से, उसके बाद अपने शहजादे से मिल रही है वालिदा। जाते वक्त तो ऐसा लगता था सब कुछ खत्म हो गया हो, जैसे शिकस्त खुर्दा महसूस कर रही थी अपने आप को। मुस्तफा की वजह से दोबारा जिंदगी लौटाई है मुझ में। ऐसे खुश देखकर अच्छा लग रहा है माहिदौरा। तुम्हारा चेहरा फिर से खिल उठा है। शुक्रिया शहजादी। शहजादे मुस्तफा को मैं देख न सकी। क्या बहुत बड़े हो गए हैं? आका जैसी वजाहत पाई है। हाँ, बहुत बड़े हो गए हैं वो। देख, कुशाई की रस्म में किसी की नजरें नहीं हट रही थी। अब वो एक शहजादे से बढ़कर शाही तख्त के इकलौते जानशीन बनकर मंजर आम पर आ गए हैं और सबकी तवज्जो का मरकज भी हैं। लेकिन अगर हुरम चाहेगी तब। मैं जब तक जिंदा हूं निगार काल्फा, उन्हें कोई भी जरर नहीं पहुंचा सकता। من همیشه لپشتیم کمک برای سرترده قایمتر نگر دستکانت شفا بخشن ورا माहिदौरा सुल्तान कल मुस्तफा के लिए कनीजों का इंतखाब करेंगी। तुम सबके लिए शानदार मौका है, इस मौके से फायदा उठा लो। कौन कितनी और कैसी अदाएं दिखा सकता है, सबूत दो। बिल्कुल भी फिक्र ना करो तुम। जिंदगी संवारने का नादिर मौका खुद चल कर आया है। एक शहजादे के हरम में जाना हर कनीज के नसीब में नहीं होता। वाकई में मजा आएगा। मेरी गैर मौजूदगी में हुरम सुल्तान की वजह से कोई परेशानी तो नहीं हुई? वो कुछ नहीं कर सकती माहिदौरा। वो खुद को गालिब समझती है, लेकिन उससे सारा हरम नफरत करता है। सब मसले खुद ब खुद सुलझते चले जाएंगे। क्या कोई मंसूबा बनाया गया है वालिदा? तुम जानती हो, अनकरीब ही बेटा जंग पर जा रहा है। हुरम अकेली रह जाएगी। मैं किस बात से खौफ हूँ आप बखूबी जानते हैं। तुम्हें आखिर डर किस बात का है हुरम, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आका, आप फिर से जंग पर जा रहे हैं। महीनों आपका इंतजार करना और हर पल आपके लिए फिक्रमंद होना पड़ता है। मुझे बहुत खौफजदा कर देता है। डरती क्यों हो हुरम? तुम्हारी मोहब्बत मुझे हर पल जीने का हौसला देती है। यकीन दिलाता हूं कि मुझे कुछ नहीं होगा। याद रखना, मैं कभी भी तुम्हें इस महल में तन्हा नहीं छोड़ूंगा। मैं जाऊंगा, लेकिन हमेशा की तरह तुम्हारी चाहत दिल में लिए वापस आऊंगा। मैं सुल्तान सुलेमान का जानशीन शहजादा मुस्तफा 1515 में मनीसा में पैदा हुआ। मैं अपने बुजुर्गों की कायम करदा अजीम सल्तनत का शहजादा अव्वल हूं। मेरे रब मुझ में ताकत, कुव्वत, इंसाफ और एहतराम की कमी न करना। मेरे बाबा, मेरी अम्मी और मेरे बड़ों की सरजमीन को सलामत रखना। मेरे अंदर अपनी आवाम की हिफाजत के हौसले में कमी ना करना। मेरी सांस, मेरा दिल, मेरा खून इस सल्तनत पे फिदा हो।
नाम बताओ। राबिया मलिका। उम्र कितनी है? 17 साल मलिका। अपनी काबिलियत बयान करो। खूबसूरत साज बजाती हूँ मलिका, नक्श बनाती हूँ सोने के और शायरी भी करती हूँ। मुझे कितना वक्त हो गया यहाँ, लेकिन अभी तक हरम के मामलात नहीं समझ सकी। तुर्क महल जैसा कोई भी महल नहीं है। ये तख्त दुनिया से बिल्कुल अलग है। यहाँ बैठने वाला शहजादा 3 जहानों पर हुक्मरानी करता है और उसकी कनीज को इख्तियारात उसके नसीब से मिलते हैं। कनीजों में हलचल का सबब यही है। किरम में इस तरह के खूनी खेल नहीं होते जो यहाँ हो रहे हैं। आईबीके खातून, आप इस खतरनाक और खूनी खेल से कतई तौर पर दूर रहें, क्योंकि तख्त की लड़ाई क़यामत खेजी से कम नहीं। अहले खाना के हालात मालूम है। ये तो अच्छा है कि आपके बाबा साहब गिराई खान सही सलामत हैं। वो कब तक आएंगे? बहुत जल्द, जंग से पहले। काश कि मैं भी इस जंग में शरीक हो सकती। अरे, मेरी बात पर हंस क्यों रहे हो तुम? तुम मुझे कुछ ज्यादा ही मामूली समझते हो मालकूचू बाली साहब। वापस चलना चाहिए। कितनी जल्दी है तुम्हें वापस जाने की? तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं कुछ देर और रुकूंगी। क्या नाम है तुम्हारा? एलिफ मलिका। तुम भी वहां खड़ी हो जाओ। वहां अंदर क्या हो रहा है? शहजादे मुस्तफा के हरम के लिए लड़कियों का इंतखाब किया जा रहा है। अच्छा, मेरी भेजे कनीजों में से मुंतखब किया क्या किसी को? नहीं मलिका, उन्हें जानबूझकर मुंतखब नहीं किया गया। खलवत में कौन जाएगी? मालूम नहीं अभी। हर एक पे नजर रखना, जो कुछ भी हो मुझे आकर बताना। आप फिक्र न करें मलिका। आपको सफर में महीने लग जाएंगे। मैं भी अपने घर वापस चली जाती हूँ। अकेली क्या करूंगी यहाँ रहकर? वापस जाने की उजलत क्यों है? कहीं आपका कोई हसरत से इंतजार तो नहीं कर रहा? मैं ऐसी नहीं, आपकी तरह इश्क के चक्कर में नहीं पड़ती।
इस दुश्वारी पर काबू पाने की हिदायत बिल्कुल वाज़ेह हैं। अपनी शराइत में से किसी एक को कबूल करवाने की जरूरत पड़ी तो इब्राहिम पाशा को 10,000 अशरफियां रिश्वत में देने की हिदायत मिली है। हाँ, मेरा ख्याल है हमें पहले इब्राहिम पाशा अपने पास बुलाएंगे। किसी तरह भी मामला तय करना होगा इनसे। किस तरह से तुम मुझे ये गुस्ताखाना पेशकश कर सकते हो? हाँ बताओ मुझे। जब तुम लोग मुझे रिश्वत की पेशकश कर रहे थे उस वक्त तसव्वुर भी कैसे कर लिया तुम लोगों ने कि मैं ये पेशकश कबूल करने का सोच भी सकता हूं? अपनी जबान कटने से पहले ये पेशकश आका को जाके करें। शहनशाह मोहतरम, जर्मनी, हॉलैंड, बोहेमिया, हंगरी से आप सब तशरीफ लाए हैं। आपने मेरी इज्जत अफजाई की तो मैं ये दावत कबूल करके यहां तशरीफ लाने पर आपका शुक्रिया अदा करता हूं। सुल्तान सुलेमान यूरोप की तस्कीर का ख्वाब देख रहा है। उसे रोकने के लिए हमें मुत्तहिद होकर अपनी ईसाई ताकत से ज़ेर करना है। इस मकसद में क्या आप लोग मेरे साथ हैं? रोम और हमारे मुकद्दस कलीसिया की मदद से हम रवाना होंगे। क्या तैयार हैं आप लोग सब? तो फिर फतह हमारी होगी। मैं मार्का हंगरी और वियना में 2 मरतबा फतह किए हुए मुल्क को किसी के हवाले नहीं कर सकता कभी भी। ये मुतालबात सरासर नाजायज हैं। अगर तुम लोग हमारे साथ सुलह करना चाहते हो तो फिर तुम लोगों को हंगरी की हुकूमत से दस्तबरदार होने का ऐलान करना होगा। मैं अपने साथ बादशाहत में किसी को भी शरीक होने की इजाजत नहीं दे सकता, बिल्कुल भी। फर्डिनेंड हमारी नजर में बोहेमिया का बादशाह नहीं, वो सिर्फ वियना का मुहाफिज है बस। शार्कलेन भी जर्मनी का शहंशाह नहीं, हिस्पानिया का हाकिम है। उसका ओहदा मेरे वजीर आजम इब्राहिम पाशा से बढ़कर नहीं। भला क्या बताऊंगा मैं अगर इस तरह से शोर करोगी? शोर बंद करो आप। हाँ हाँ, शहजादी की मंजूर नजर कौन हो सकती है? वाह भाई वाह, क्या कहने। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100 अक्कड़ बक्कड़ बो। उम्मीद है मुझे कभी नहीं भूलोगी तुम एलिफ खातून। चलो मुबारक हो, अब जल्दी से तैयार हो जाओ। अरे भाई खुश बात में हो लेना। हाय लड़की के रुखसारों पे लाली आ गई। चलो सब अपनी जगह पे।
आ जाओ। रुमैल अल्मास को बुलाया था, वो आ रही है ना दाया? मलिका आने ही वाली है, सुबह सवेरे ही भेज दिया था बग्गी को। रेमल अल्मास कौन है? बहुत ही माहिर नजूमी खातून है, मिट्टी से फाल दिखती हैं। ऐसा कलाम पढ़ती हैं कि उनको अल्फाज लिखने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो अक्सर भूल जाती हैं। उनकी बातें देर से समझ में आती हैं। मुस्तफा कहाँ है? सुबह से मेरे पास नहीं आया। आका ने सुबह पाए बाग में तलब फरमाया था वालिदा, इस वजह से नहीं आया। वालिदा सुल्तान रुमैल अल्मास खातून आई हैं। आने दो। तुम्हारे आने से मुझे खुशी हुई अल्मास खातून। आओ इधर बैठ जाओ। शहजादे मुस्तफा और उसके खानदान के मुस्तकबिल के बारे में मिट्टी से फाल देखो। जरा बताओ क्या सुनाई देता है और क्या नजर आता है? आका सफर पे जाने की बहुत खुशी है। पूछ सकता हूँ कि कब रवाना हो रहे हैं? इतने बड़े लश्कर के साथ रवाना होने के लिए वक्त दरकार होता है। एक ताकतवर सिपा पर काबू रखने के लिए बहुत मोहतात रहना पड़ता है ताकि जीत हमारा मुकद्दर बने। कोई भी फतह आसमान से नहीं उतरती, इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अल्लाह ने चाहा तो हम अप्रैल में रवाना हो जाएंगे। बेचैनी से उस दिन का इंतजार करूंगा। माल कोचू इब्राहिम पाशा, आप क्या कहते हैं? शहजादे बेकरार हैं जंग के लिए। अल्लाह के हुक्म से आका। देखते हैं फिर। मेरी तलवार लाओ। आका के बेपनाह तजुर्बे और महारत के सामने मैं कितना ठहर सकता हूं मालूम नहीं मुझे। देखते हैं मुस्तफा।
तसल्ली रखें आप लोग, इलाका वसीतर हो जाएगा। समंदर और सहरा, पहाड़ सारे, बहुत से नए मुमालिक, अनजाने दयार। लेकिन एक अज्जा है जो मछली के रूप में है, अभी सो रहा है, मगर आंखें बंद किए सुन रहा है, एक मछली की तरह पानी के अंदर। लेकिन इतना जबरदस्त तूफान आएगा कि वो बाहर आ जाएगा पानी से, वक्त के साथ अज़्ज़हा बन जाएगा। मौत है यहाँ पर। समंदर का नीला पानी सुर्ख रंग का हो जाएगा। अज़्ज़हा हर चीज, हर किसी को निगल लेगा, खा जाएगा, एक एक करके सारे दुश्मनों को खत्म कर देगा। और उसके मुंह से निकलने वाली आग इस महल और इसके तरफ की हर चीज को भस्म कर देगी। زۆر خۆشحاڵم کە تۆ لە تەنیش خۆمەوە بینە مستەفا. अपने साथ हमेशा दूसरा हथियार भी रखा करो मुस्तफा। तुम्हें जवान और ताकतवर देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन बाज़ औक़ात तुम्हें देखकर मुझे बहुत दुख भी होता है। मजबूत और जवान होते हुए तुम अपनी मासूमियत खो रहे हो। ये अफसोस की बात है ना। अस्मा, गुलाहा, मेहरमा, मेहमान,
अस्मा, गुल आगा, सुंबुल आगा, दाया खातून। सलमा, सुलेमान, सुलेमान कहाँ हो तुम? हुरम, सुलेमान, मौत आ रही है, मौत आ रही है। कोई ख्वाब देखा होगा। तुम मत जाओ खुदारा, ये लोग मुझे मार देंगे। तुम्हारे जाने के बाद मैं अकेली रह जाऊंगी सुलेमान। डरो नहीं, आओ मेरे पास, परेशान नहीं हो। मुस्तफा, तुम अपनी मासूमियत खो रहे सुल्तान अकम, अगर रुकना चाहूं तो आप ना रुकेंगे कभी भी। इस बार भी जंग में सबसे आगे होंगे। कम से कम इसे अपने पास रख लें। हर तरह की मुसीबत से महफूज रखेगा आपको, कतई ना उतारना। शहजादी, मैं हर सूरत वापस आऊंगा, क्योंकि कोई भी ताकत मुझे आपसे और मेरी औलाद से जुदा नहीं कर सकती। फिर भी इसे पहन ले। ठीक है, अगर आपकी यही ख्वाहिश है तो। माफ कीजिएगा, मैं समझी आप चले गए होंगे। निगार को मैंने बुलवाया है, मैं इसके साथ महल जाऊंगी, वहां रहूंगी। मालूम ही है नसू अफंदी आपके साथ जा रहे हैं, ये मेरे साथ होगी। अच्छा सोचा है आपने।
पता है ये कपड़ा मिस्र से आया है। तुमको क्या मिला? सब खैरियत तो है लड़कियों? कैसी खैरियत गुलशा खातून, हमारे साथ तो बहुत बुरा सलूक हो रहा है। साल गुजर गया लेकिन हमारी तनख्वाह में इजाफा नहीं हुआ। देखिए हुरम सुल्तान ने कितना ख्याल किया अपने खिदमतगारों का। माहिदौरा सुल्तान हमारे लिए कुछ क्यों नहीं करती? वालिदा सुल्तान से भी फायदा नहीं मिला कोई। तुम लोगों के लिए कुछ न कुछ जरूर किया जाएगा। मुझे तो ये रंग बहुत ही ज्यादा पसंद है। मैं इसका बहुत अच्छा सा लिबास बनवाऊंगी। तुम्हारे कपड़े का रंग भी बहुत अच्छा है। गुलागा क्या हुआ? सब कुछ ठीक हो गया ना? आप तसल्ली रखें मलिका, सब कुछ ठीक है। परचम आगा को तंबीह कर दी है, नई कनीजें भी तैयार हैं। आपकी इजाजत के बगैर परिंदे भी पर नहीं मारेंगे आपके अतराफ में। बहुत एहतियात करनी होगी। ऐसे इक़दामात ना करती तो कब की मर चुकी होती। गलती के इंतजार में है वो हमारी, मगर उनका इंतजार करना फजूल है। दुश्मन को शिकस्त होगी इंशाल्लाह। लीजिए आ गई हैं। कौन है ये सब? ये कनीजें आपकी खिदमत और हिफाजत के लिए आपके साथ रहेंगी मलिका। हाँ। लड़कियां बहुत मायूस है मलिका, हर तरह से उन्हें परेशान किया जा रहा है। क्या चाहती हैं वो? हुरम दूसरी कनीजों को अपने साथ में लाने के लिए सब कुछ कर रही है। सोना, कपड़े, तफरुका पड़ रहा है उनमें और हमारे लिए गुस्सा पैदा हो रहा है उनमें। कहती हैं हमें भी चाहिए। माहिदौरा सुल्तान हमारा ख्याल क्यों नहीं रखती? एहसान फरामोश है। मलिका, मैं असल में बहुत डरती हूँ कि हवा का रुख तब्दील ना हो जाए। परेशान ना हो तुम, मैं संभाल लूंगी। तुम्हारा क्या नाम है? नौरा। नौरा, कहाँ से आई हो तुम? मलिका, मैं बलगरात से आई हूँ। कब से हो यहाँ हरम में? अभी ये नई नहीं है मलिका, चंद महीनों से यहाँ है। तुम्हारे घर वालों में कोई है क्या? कोई नहीं है। आज के बाद आप सब मेरी खिदमत पर मामूर होंगे, मगर खिदमत से ज्यादा वफादारी अहम होगी। फिलहाल आप लोग काम समझे। अस्मा, इनको समझाओ फौरन किसकी क्या जिम्मेदारी है, बताओ। फौरन ये मसला हल करना होगा वालिदा, वरना तमाम कनीज़ें हुरम की तरफदार बन जाएंगी। मुझसे जहां तक भी हुआ खुश करने की कोशिश करूंगी सबको। नहीं, हरगिज नहीं। ऐसे सोने से, कपड़ों से, तोहफों से नहीं होते ये काम। कोई हद नहीं है इसकी। तुम एक दफा दोगी। क्या بديتي خرم دواني عند داتيا هدي باشا دبي متسبكينها। खामोश बैठे रहे हम लोग। मायूस रहने दो उसे, इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, और कितना इंतजार करना पड़ेगा वालिदा? हुरम को इस हरम की मलका बनकर घूमते देखकर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। वो आपकी तौहीन करने पे तुली हुई है। क्या समझ रही हो तुम? हुरम की हर सांस मुझे सख्त अजियत देती है, लेकिन इंतजार करना होगा, क्योंकि हुरम फौरन नहीं, आहिस्ता आहिस्ता मरेगी। मौत के साए तले जिंदा रहेगी। आका,
लम्बर्ग कॉन्टो जोसेफ और नोगरोला कॉन्टो लियोनार्ड आपसे शर्फ मुलाकात की इजाजत चाहते हैं। फरमाइए, आपके मुतालबात सुन रहे हैं। इब्राहिम पाशा मोहतरम, फर्डिनेंड को हंगरी का शाह कबूल कर लें, हंगरी की सरजमीन इनके हवाले कर दें, सुलह का ऐलान करवाएं और इस जंग के बदले में आपके नुकसान की तलाफी के लिए 25,000 सोने की अशरफियां आपको पेश करने का पैगाम लाए हैं। ये काफी तीता दिलेर लग रहा है इब्राहिम पाशा। सिर्फ 25,000 अशरफियां, कोई काबिल गौर पेशकश नहीं। जनाब सुल्तान सुलेमान खान को आगाह करें, ये तादाद 1 लाख अशरफियों तक बढ़ाई जा सकती है। हिस्पानिया का बादशाह काफी अरसे से हमें जंग का इंदिया दे रहा है। अल्लाह की मदद के साथ मैं अपनी सिपा समेत आ गया हूं। अगर उसमें हिम्मत है तो मेरा इंतजार मैदान कारजार में करे, और अगर उसमें इतनी हिम्मत नहीं तो इसके लिए वो हरजाना अदा करे जितना मैं तलब करूं। इसके अलावा कोई और पेशकश मेरी नजर में काबिल कबूल नहीं। बता देना उसे। अगर वो इस पे राजी नहीं तो जंग के लिए तैयार कर ले खुद को। शहंशाह जहां यहां पहुंचने के बाद वापस नहीं जा सकता। आपकी पेशकश का मैदान कारजार में मुआवजा करके फैसला करेंगे। सुल्तान सुलेमान 400 तोपों और 2 लाख सिपाहियों के लश्कर जर्रार समेत हम पर हमला आवर होने की तैयारी कर रहा है। हमें यह बताओ कि सफीरों के मुतालिक क्या खबर लाए? नहीं जनाब, लगता है आपकी पेशकश कबूल नहीं की गई। बेशक ना करें, हम मुझसे भी कहीं ज्यादा बड़ा लश्कर बना लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, मगर इस बार उन्हें उनकी औकात याद दिला देंगे। तुम अपने आप को संभालो फर्डिनेंड। तुम्हारे ख्याल से क्या तुम उनसे लड़ने की सलाहियत रखते हो? आसपास की मदद से तुम तुर्कों को शिकस्त नहीं दे सकते। ये सारी गलती तुम्हारी है। हम पर सुल्तान दूसरी बार तुम्हारी वजह से मुसल्लत हो रहा है। आखिर क्या जरूरत थी बुडिन पर हमला करने की? भला कौन सी ऐसी मोहब्बत है तुम्हें हंगरी से? तुम जानते नहीं हॉब्सबर्ग शहंशाह के लिए हंगरी की क्या अहमियत है। आखिर तुम क्यों लड़वाना चाहते हो हमको सुल्तान सुलेमान से? इब्राहिम पाशा, आप अभी तक यही हैं। जाएं और अपने अजीम शहंशाह तक जवाब पहुंचाएं। चलें। हमारे शहंशाह शार्कलेन के हुक्म पर 2.5 लाख सिपाहियों का लश्कर तैयार है। ये जंग दोनों तरफ के लिए नुकसान अजीम का सबब हो सकती है। अव्वल तो आपकी गलती की तस्हीह कर दूं। शार्कलेन कोई शहंशाह नहीं है। सातों आसमानों और जमीन पर एक अल्लाह की अजमत के साए तले जिस जहान में हम रह रहे हैं उसका एक शहंशाह है, और वो सुल्तान सुलेमान खान है। ये बात जहन नशीन कर लो। अब आते हैं तुम्हारे लश्कर जरार पर। अगर वाकई आप हमसे ज्यादा ताकतवर हैं और तादाद में भी ज्यादा हैं तो मैदान कारसाज में आए, हमारे मुकाबला कर सफ आ रहा हूं। पहले उस वक्त मालूम हो जाएगा कि ताकतवर कौन है। हुरम सुल्तान से मिलना है। मलिका को आपके आने की खबर देती हूँ अभी। क्या मतलब है तुम्हारा? ये उनका हुक्म है कि पहले उनसे इजाजत ली जाए। अच्छा, खबर दो जाकर उन्हें।
मलिका, कहो नौरा। आईपी के खातून आई हैं। हाँ, फौरन भेजो। मलिका, आईपी के खुश आमदीद। कैसी हो? आपसे मिलने के लिए अब क्या इजाजत लेनी होगी? हिफाजत के लिए इन इकदामात की जरूरत पड़ गई। ऐसा क्या हो गया? समझी नहीं मैं। मेरी बहुत दुश्मन है इस महल में। मुझे मारने के लिए सब यहाँ घात लगाए बैठे हैं। मलिका, ऐसी जरूरत कौन कर सकता है? आका से निकाह पर जो लोग मुझसे खुश नहीं हैं वो सब। वालिदा सुल्तान आपकी दुश्मन है क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल ऐसी नहीं हो सकती वो। जहां से तुम आई हो वहां भी तो भाई भाई के खून का प्यासा है, तो इस पर हैरत क्यों? मलिका, आपके खौफ और आपकी परेशानी को समझ रही हूँ, लेकिन इत्मीनान दिलाती हूँ आपको कि वालिदा सुल्तान ऐसे घिनौने खेल कभी नहीं खेल सकती। तुम उन्हें नहीं जानती। खैर, तुम कैसे आई थी? बागीचे में चले क्या हम? खुली हवा में दिल बहल जाएगा। जरूर जरूर। तुम्हारी हुरम सुल्तान से कुर्बत का पता चला है मुझे। उसकी जिम्मेदारियां निभा रही हो खूब। उसके लिए हरम में जासूसी करती फिरती हो तुम। वालिदा सुल्तान, मैं तो सिर्फ अपने फराइज अदा कर रही हूँ। मलकाओं में कोई फर्क नहीं समझती मैं। मेरी क्या मचाल के मैं ऐसा करूँ? क्या करती फिरती रहती हो मैं सब जानती हूँ। रुगिरदानी करने वाले को भी सजा मिलेगी। महल बदर कर दिया जाएगा। वो मुफलसी में ही मरेगा। ऐसा ना करें वालिदा, रहम करें। सिर्फ एक सूरत में माफ कर सकती हूँ तुम्हें। आज के बाद यकीनी तौर पर मेरे लिए काम करोगी तुम। वालिदा सुल्तान, मैं मुझे जवाब नहीं चाहिए फिदान खातून, तुम्हें हुक्म दे रही हूँ। अपने कान अच्छी तरह खोलो और मेरी बात सुनो। लालाजार खातून, गुरूर मत करो हुरम सुल्तान, अल्लाह तुमसे भी बड़ा है। ये किसने कहा है? वो मेरे सामने आए। कौन है वो? मैंने कहा है मलिका। आपकी वजह से हम पर मुसीबतें टूट रही हैं। हमारी तनख्वाहें भी रोक ली गईं। क्या ये सही हो रहा है? मुझसे तुम इतनी बदतमीजी से बात कर रही हो? तुम्हारी इतनी जरूरत? हम मजलूमों की आह ली है आपने। यकीनन इसका बदला चुकाना होगा एक दिन। बंद करो अपनी आवाज, वरना खींच लूंगी ये जुबान। नाम क्या है तुम्हारा? जवाब दो मुझे। लालाजार मलिका। लालाजार खातून, तुम्हें इस गुस्ताखी की पूरी सजा मिलेगी।
फ्रांसीसी सफीर काउंट रेनशॉन। सबसे पहले शर्फ़े मुलाकात बख्शने के लिए शुक्रगुजार हूँ। ये मेरे वतन के लिए फख्र की बात है। सुल्तान सुलेमान खान के लिए फ्रांस के शाह फ्रांसो और उनकी वालदा डचेस एंग्लोमे की तरफ से सलाम और एहतराम पेश करता हूँ। खुशामदीद। बादशाह सलामत। आपका और कीमती वक्त जाया करना नहीं चाहता। इजाजत दें तो फौरन असल बात शुरू करूँ। फरमाइए, हम सुन रहे हैं। शाह फ्रांसवा आपके इस तुर्क लश्कर की हर तरह से मदद करना चाहते हैं। बादशाह सलामत, आप अपना रास्ता इतालिया की तरफ बदल लें तो मिलानो और रोमा को हासिल करना मुमकिन होगा। आपके ताउन से ये फ्रांस की हाकमियत में आ जाएंगे और इस तरह से फ्रांस और तुर्क इत्तेहाद से एक अजीम फतह भी हासिल होगी हमें। इसके साथ माले गनीमत भी हाथ आएगा बहुत ज्यादा और आपसे दायमी दोस्ती के मुतमन्नी हैं हम। जहां पना फ्रांस के सफीर तशरीफ लाए हैं। ये सफीर साहब मेरे ख्याल से तो अपनी आंखों में इत्तेहाद के ख्वाब सजा कर आए हैं, ऐसा लगता है। मुझे भी यही लगता है। अगर हमारा इत्तेहाद हो गया तो तुर्क एक साथ मुल्क से महरूम हो जाएंगे और हमें इस तरह एक नई ताकत मिल जाएगी। जहां पना हम पहले की तरह अपने मुआहदे पर कायम हैं, ये आगाह करने के लिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। इस तरह हम तुर्क फौज का हमला रोक सकेंगे। फ्रांसवा क्या चाहता है इसके बदले में? वो चाहते हैं कि इसके बदले में इतालिया हमें दे दें। यानी आपके बादशाह फ्रांसवा इटली हासिल करने के लिए मदद चाहते हैं मुझसे। हमने जंग का हदफ पाए तख्त से ही तय कर लिया था और वो है शाकलेन। उसे सफ़े हस्ती से मिटाए बगैर कहीं नहीं जाऊंगा मैं। यहाँ आपकी मौजूदगी से उनकी सिपाह पसपा होने पे मजबूर हो गई है मेरे आका। तमाम किले बारी बारी आपके हवाले कर रहे हैं। आप ही फतहयाब होंगे, लेकिन ये मुकम्मल फतह नहीं होगी क्योंकि शाकलेन आपके सामने नहीं आएगा। तो फिर शहंशाह कहलाने वाला शाकलेन अपने ही जाल में फंस गया है। आवाम की नजरों में उसका जो एतबार था वो भी खो देगा और मैं फिर से फतहयाब लौटूंगा। मोहतरम बादशाह, आप हमारी मदद करेंगे, हमें इस बात का पूरा यकीन था। आपने पहले भी इज्जत अफजाई की थी हमारे शाह को कैद से बचाकर। बादशाह फ्रांसवा और उनकी वालिदा मोहतरमा को मेरा सलाम कहिएगा। अगर वो चाहें तो तुर्क कमांडर बारबरोस खजर रईस की बहरिया को मिलानो और जेनेविस के हुसूल के लिए आपकी मदद का हुक्म दे देता हूं। हमें आपकी मदद की जरूरत नहीं। मेरी फौज की तादाद तुर्क लश्कर को मात देने और हंगरी को हासिल करने के लिए काफी है। आप किसी भी दूसरे शाह से इत्तेहाद करने के लिए आजाद हैं। ऐसा क्यों किया आपने? अगर फ्रांस की ताकत भी हमारे साथ होती तो हमारी ताकत और ज्यादा। फ्रांसवा अधूरी चालें चल रहा है। एक तरफ तुर्कों से सिफारतकारी हो रही है। आंद्रे डोरिया को खबर भेजो फौरन। इतालिया के साहिलों की तरफ फौरन पेशकदमी करें।
और किसी को वहां से गुजरने न दें। नौरा, फरमाइए फिदान खातून। सहन में जाओ जल्दी और लालाजार खातून को मेरे पास भेजो। हुरम सुल्तान ने कहा है कि बुला कर लाओ उसे। हुरम सुल्तान को इस बात की खबर है? हाँ हाँ बिल्कुल, जो कहा है वो करो। चलो। मैं पहले मलका से पूछूंगी, फिर करती हूँ। फजूल है तुमसे तो कुछ भी कहना। काम करो जाकर, मैं खुद बुला लूंगी। खैरियत तो है माहिदौरा? ये तकरीब का मौका नहीं था, किस खुशी में है दावत? कोई खास सबब नहीं है शहजादी, बहुत अरसे से हम साथ नहीं बैठे थे, सोचा आपस में सब मिलकर बातें करेंगे हम लोग। बहुत अच्छा है। कैसे हैं आप? तुम्हें क्या? तुम्हें कभी तो काम पड़ेगा। अच्छा, वाकई में? वालिदा कहाँ है? वो नहीं आएंगी क्या? खास तौर पे खबर नहीं दी वालिदा को। असल में उनके यहाँ होने से बेतकल्लुफ नहीं हो पाते हम। वालिदा सुनना ले कहीं बुरा मान जाएंगी। हैरत है, उनकी बिना इजाजत पानी भी ना पियो तुम। आए पिके? मैं माफी चाहती हूँ मलिका, बस हंसी आ गई। माहिदौरा पुरसुकून हो जाओ, बातें ही तो कर रहे हैं हम। असल में तुम पुरसुकून रहो, तुम्हारे असाब शायद जवाब दे गए हैं। मालूम है, महीनों से बंद कर लिया खुद को, कमरे से भी नहीं निकल रही हो तुम। ऐसा क्यों है? बीमार हो तुम, इस वजह से। तुम्हारी रूह बीमार है। माहिदौरा, हुरम, गुजारिश करती हूँ ये मौजू खत्म करें। गुल आगा, क्या है खाने में? आपके लिए तंदूरी गोश्त तैयार करवाया है। आला। लालाजार खातून, मेरे साथ चलो। कहाँ? क्या हुआ है? हुरम सुल्तान ने बुलाया है तुम्हें। क्यों बुलाया है इसे? मुझे नहीं पता, बस बुलाया है। कहाँ से आ गई इस वक्त? ओहो, तुम चलती क्यों नहीं हो? नहीं, ये नहीं हो सकता। जो भी हो तुम्हें जाना पड़ेगा, क्योंकि आखिर बुलाने वाली मलिका है। लेकिन वो तो गुस्सा थी मुझ पर। अगर मेरे साथ कुछ हो गया तो? क्या होगा? डरो नहीं, हम यही हैं। क्यों बुलाया है? कुछ बताया है क्या तुम्हें? मुझे क्या पता। तुम जाओ, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। मुस्तफा जब मनीषा महल के बागीचे में गिरा था वो दिन याद है तुम्हें? कैसे सारा सारा दिन गुलाब के बागीचे में खेलता रहता था, यहाँ से वहां तक। मुस्तफा आ जाए तो मनीषा वापस चली जाए, आप अपने पुराने दिनों की याद ताजा कर लें। आगे भी पहले मनीषा में रहते थे, ये मत भूलो तुम हुरम।
शहजादा के तौर पर तख्त पर बैठे थे। मनीसा उस वक्त सबसे अहम था। आका ये अल्फाज ना सुन लें। तख्त पर तुम्हारी नजर है ये सोचेंगे। बुलागा अब तक आई क्यों नहीं वो? हुरम सुल्तान ने कुछ ना किया उसके साथ। लगता है कि उसे महल से निकाल दिया है। बेचारी। तुम सब क्यों जाग रही हो अब तक? सो जाओ। ओहो, क्या बिल्कुल सुकून नहीं है तुम लोगों को? लालाजार खातून को ले गए हैं आगा। कौन ले गया उसे? फिदान खातून। हुरम सुल्तान ने बुलाया था। जब से गई है अभी तक लौट कर नहीं आई। उसने क्या कहा तुमसे? कुछ नहीं, मैंने मलका से पूछने को कहा तो गुस्सा हो गई। मैं खुद ही बुला लूंगी कहकर चली गई। हुरम सुल्तान बुलवाती तो मुझे मालूम होता। यकीनन किसी चक्कर में है ये खातून। लालाजार खातून, मेरे अल्लाह ये क्या हो गया? ये किसने किया तुम्हारे साथ? हाय हाय, ये क्या हो गया? आगाओ, काल पाओ, जल्दी से हकीम को बुलवाओ यहाँ। हाय मेरी बच्ची। ठीक है, तुम लोग सो जाओ, मैं देखती हूँ। लालाजार खातून के आने तक नहीं सोएंगे हम। क्या कहा इसने? अच्छा तो तुम ही हो जिसने सबको भड़काया है। बाज आ जाओ वरना जान ले लूंगी। खोलो, खोलो दरवाजा। जल्दी से हकीम को बुलाओ। क्या हुआ इसे? राहदारी में मिली थी, जुबान काट दी इस बेचारी की। अरे इसे हुआ क्या है आखिर? हुरम सुल्तान ने करवाया है ये। शहजादी, बहुत बुरा हादसा पेश आ गया है। क्या हुआ बताओ जल्दी। कनीजों में से लालाजार खातून खून में नहाई हुई मिली है। वो किसी ने जबान काट दी उसकी। मेरे अल्लाह, कौन कर सकता है ये? कहाँ है अभी? सहन में है। हकीम मुआयना कर रहे हैं उसका मलिका। कैसी है इसकी हालत? शहजादी, खून बहुत बह गया है, फौरन शिफा खाने ले जाना पड़ेगा। जो जरूरी हो करें। किस मुंह से आ रही हैं ये यहाँ? लड़की की जबान कटवा दी। क्या कह रही हो तुम? हद में रहो अपनी। माफी चाहती हूँ शहजादी, लेकिन हमारा सबर खत्म हो गया है। ये सब शाहिद हैं। फिदान खातून आई थी, हुरम सुल्तान बुला रही हैं। ये कहकर ले गई, अब आई है तो ये हालत है। मैंने किसी को नहीं बुलवाया, झूठ है। सिर्फ ये नहीं बल्कि हुरम सुल्तान ने बहुत डांटा था लालाजार खातून को। तुम्हारी जुबान काट दूंगी ये धमकी दी थी, सबने सुना था। किसके उकसाने पर ये सब कह रही हो? किसने हुक्म दिया है तुम्हें ये सब कहने के लिए? किसी ने भी नहीं। जो हुआ था सबके सामने हुआ था। आपने ही किया है ये। बस आवाजें बंद करो। सब होश में आओ तुम लोग। तुम्हारे सामने सुल्तान सुलेमान की ज़ौजा खड़ी है, शहजादों की माँ। तुम कैसे कर सकती हो ये गुस्ताखी? बताओ। फेंकवा दूंगी हरम से बाहर। मलिका, फिदान खातून को लाएं फौरन। बेटा कौन है ये? वालिदा,
तुम्हारे अलावा और कौन ये गुस्ताखी कर सकता है? मुझे इस तरह साजिश करके शिकस्त देंगे क्या वालिदा? क्या बोल रही हो तुम ये? आप अच्छी तरह जानती हैं पूरे हरम को, आप सबको मेरे खिलाफ उकसा रहे हैं। शहजादी फिदान को ले आई। लालाजार खातून को क्या तुमने बुलवाया था? बिल्कुल नहीं शहजादी, मैंने किसी को नहीं बुलाया। कैसे नहीं बुलाया? हम सब गवाह हैं। यही लेके गई थी, हम सब गवाह हैं इस बात के। हमने रोका भी था इसे, लेकिन ये जबरदस्ती रह के चली गई। मैंने कुछ नहीं किया हुरम, हरम को तकसीम करने वाली तुम हो। सोने और तोहफों से लालच दोगी तो यही होगा। वालिदा, जिस कनीज की जबान काटी है, फिदा ने उसकी तस्दीक करती है। क्या कहलवाया गया तुमसे? यह हुक्म मैंने दिया था क्या तुम्हें? क्या इसका एतराफ करोगी तुम अभी? वालिदा, आपके जहन में क्या है? मुझे क्या आप इनके हाथों मरवाएंगी? भेड़ियों के आगे डरवाएंगे आप मुझे? कोई बात नहीं करना चाहती तुमसे, जाओ यहाँ से। भूल गई आप खालिबन, मैं आपको याद दिलाती हूँ, आका ने जाते वक्त मुझे आपकी अमानत में सौंपा था। अपने बेटे की अमानत में खयानत करेंगे क्या आप? भुगतोगे। वालिदा, दे दो इसको सजा। मलिका, तुम बिल्कुल बात न करो गुलाहा। वो थी तुम्हारी वफादार कनीज, मेरे लिए जान भी कुर्बान करने को तैयार थी वो। वरगलाया गया है उसे मलिका। पहले उसने नौरा खातून से बात की थी, इससे काम करवाना चाहा। नौरा खातून ने कबूल नहीं किया। उसने आकर बताया तो मैंने उसको रोकना चाहा, लेकिन मुझे देर हो गई। बड़ी मुसीबत से जान बचे। तसल्ली रखिए मलिका, इस तरह के खेल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। गुलाहा, अभी भी तुम समझे नहीं क्या? इनकी नीयत कुछ और है। ये सारे खेल इसलिए खेले जा रहे हैं ताकि मुझे मरवा दें। मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं सबको। इब्राहिम पाशा जैसे ही गिंज किला फतह करेंगे, हमारा रास्ता खुल जाएगा और शाकिलाइन मैदान जंग में आने पर मजबूर हो जाएगा। कोई और रास्ता नहीं होगा उसके पास। आका, मैं भी इब्राहिम पाशा के साथ जाना चाहता हूँ। उजलत मत करो, मैं तुम्हें अलग नहीं करना चाहता, क्योंकि अभी और फतूहात बाकी हैं। आका, शहजादे। कहो देली अली। आका, अभी अभी खबर मिली है कि दुश्मन की सिपाह ने हमारे लिए कई जगहों पर घात लगाई है। उन्हें नाकाम करने के लिए आपके हुक्म के मुंतजिर हैं। फौरन जाएं और जरूरी तदाबीर करें। मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। आगे नहीं जाना, लश्कर के पीछे रहोगे तो इजाजत दूंगा। ख्याल रखना इसका। पाशा मोहतरम,
सूरत हाल से आगाह करो पाशा। पाशा, उनका हिसार अब तक तोड़ा न जा सका। सुरंग साजों ने किले के नीचे कई सुरंगें खोद डाली हैं, लेकिन कमांडर निकोला यूरिसेज तनदही से कर रहा है अपना दिफा। 15 दिन हो चुके हैं मुझे अब तक जेर ना कर सके। अब इंतजार करना बेसूद है मुस्तफा पाशा। एक कासिद भेजो यूरिसेज की तरफ और उन्हें तस्लीम करने का हुक्म दो। यह हमारी आखिरी पेशकश है, वरना उनकी ईंट से ईंट बजा दूंगा मैं। अगर कोई सामने आया तो अपनी जान से जाएगा। गोंस में मार्का सरगर्मी से जारी है। मुझे इस शदीद मुकाबले की तवक्को नहीं थी, बिल्कुल भी। मगर सिकोस, एरशेक, सरेचिया, कापोलना, बाबोचका और बलोर किले मस्मार कर दिए गए। अब हमें मजीद इंतजार नहीं करना चाहिए। हमें चाहिए कि अब हम तुर्कों के मुकाबले आ जाएं। उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर सिपाह है हमारे पास। फर्डिनेंड, मेरे प्यारे भाई, मुहाज कितनी जल्दी भूल गए तुम। मालूम है 2 घंटों में खत्म कर दिया था लुई और उसके लश्कर को। तुर्कों का मसला जमीन नहीं है फर्डिनेंड, वो हमें जबरदस्ती मैदान जंग में घसीटना चाहते हैं। तुम्हारे जमा करदा सिपाही जितने भी ज्यादा हों, सुलेमान के जानिसारों से बिल्कुल नहीं जीत सकते। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपनी जगह साकित रहना होगा। याद रखना, अपनी ताकत को मैं हरगिज कमजोर होने नहीं दूंगा। सब जर्मन लोग रेन बादिसी की तमाम तुर्क ताकतों को पूरी तरह कमजोर कर देंगे, समझे? इस तरह से वो एक शानदार और नाकाबिल तस्खीर मिसाल कायम करेंगे पूरे यूरोप के अंदर। गिन्स पर हमले जारी हैं आका। बहुत जल्द खुशखबरी मिलेगी। अब हमारी फौजें वुतुश, जफादे, अनीजे, कपूरनाक, बेशकर, तुश्केवर, कमिंडवर, रूम, एकरवर, मेश्तर और हिडवेक के किलों पर काबिज हैं। अब तक हमने 20 किले फतह कर लिए हैं और आका, राब नहर पर पुल बनाकर हम दूसरी तरफ पहुंच गए। शार्कलेन हमारे चुंगल में फंसता जा रहा है। जल्द उसका मुबारक चेहरा देखना नसीब होगा हमें। और इसके अलावा साहिब गिराई खान की सरबराही में 30,000 का लश्कर हमारे साथ शामिल हो गया है। साहिब गिराई खान मुलाकात के मुंतजिर हैं। आला, बुलाओ। شاهزاده ولی دیگه خودم بن साहिब गिराई खान, खुश आमदीद। तुमने हमारी जंग में शामिल होकर इसे अपनी जंग समझा, तुम्हारा शुक्रिया। ये मेरे और मेरे जवानों के लिए बाइस फख्र है मेरे आका। इसके अलावा मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ
कि आपने हमारे तख्त के झगड़े में मेरी मदद की और मेरे घर वालों की आपने हिफाजत फरमाई। वालिदा बहुत परेशान थी। मैं उनके वतन कुरम में फसाद का खात्मा और वहां अमन चाहता हूँ। ये मेरी दिली ख्वाहिश है। आपकी नवाजिश रही तो आ जाएगा वो दिन भी। मेरी बेटी आईबी के कैसी है? ठीक है माशाल्लाह, वो भी एक जंगजू है। अगर उसका बस चलता तो वो हमारे साथ जंग में शामिल हो जाती। फिक्र न करो, वो पाए तख्त में सुकून और हिफाजत के साथ है। वालिदा मुकम्मल अमन होने तक उसे वापस भेजना नहीं चाहती, ये जान लो। मैं निकोला यूरिजिच हूँ। गुंज किले का मुहाफिज कमांडर होने के नाते मैं किला आपके हवाले करता हूँ। मैं हमेशा तुर्क बादशाह के हुक्म की तामील करूंगा, ये अहद करता हूँ। कमांडर यूरिजिच, पहले ये बता दूं, यहां आप मुकम्मल हिफाजत में हैं। इत्मीनान रखें, आपकी सिपा और आपकी अवाम को किसी किस्म का कोई जरर नहीं पहुंचेगा। इसके अलावा मैं एक खिलत तोहफे में पेश करना चाहता हूं। सुल्तान सुलेमान के नाम पर गुंज महल और आपको आपका शहर वापस लौटा रहा हूं, लेकिन उसके बाद आप हंगरी के शाह ज़ापोलिया के ताबे रहेंगे।